मासूम बच्चे थे, उनके साथ जो है गलत किस्म की हरकतें करते। उसके बाद क्या करते, ज़्यादती करने के बाद उनके जिस्म के ऊपर चाकू के साथ ज़ेड लिख देते थे। चकवाल में चूहा चौक है, जहाँ ये एक मदरसा है, जो मदरसा जो है एक मशहूर नात ख्वां जिनका नाम खालिद हसनैन खालिद है। अपने ज़माना में ये बहुत जो है अच्छे नात ख्वां रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, शगुफ्ता स्नीम व्लॉग में आपको खुशामदीद। आज मैं जिस वाक़ये का ज़िक्र आपके साथ करने वाली हूँ, इंतहाई अफ़सोसनाक, इंतहाई हाँ, इंसानों के लिए शर्मिंदगी का बाइस है कि हम ख़ासकर मुसलमान जो हैं उनके लिए इंतहाई शर्मिंदगी वाली बात है कि मुसलमानों के अंदर, मुसलमानों के साथ ये किस कदर की, किस तरह की वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, ख़ासकर दीनी मदारिस के अंदर। आज जो मैं आपके साथ एक बात डिस्कस करने वाली हूँ, जिस वाक़ये का ज़िक्र करने वाली हूँ, वो चकवाल का वाक़या है। तो ज़ाहिर बात है आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में सुन ली होंगी, बहुत सारी खबरें, बहुत सारी अफ़वाहें भी इसके साथ है ये, लेकिन अफ़वाहें नहीं है, ये हकीकत है। और इसमें कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है और ये कहाँ वाक़या हुआ है, चकवाल मेले की, चकवाल की किस जगह पे ये वाक़या हुआ है, मदरसा जो था वो किसका मदरसा है और कितने बच्चे, उनके साथ क्या-क्या होता रहा है, ये आज मैं आपको सारी जो डिटेल है आज के इस व्लॉग में आपको आपके साथ शेयर करूँगी। तो आपने पूरी डिटेल अगर सुनी है, पूरी डिटेल, तो आपको पूरी वीडियो जो है आपको देखनी होगी। पूरी वीडियो में आपको बहुत सारी जो है ऐसी तफ़सीलात, ऐसी जो है हक़ाइक़ सामने नज़र आएँगे कि आप भी सोचते और सुनेंगे तो दंग रह जाएँगे। चकवाल में चूहा चौक है, जहाँ ये एक मदरसा है, जो मदरसा जो है एक मशहूर नात ख्वां जिनका नाम खालिद हसनैन खालिद है। अपने ज़माना में ये बहुत जो है अच्छे नात ख्वां रह चुके हैं, मशहूर नात ख्वां रह चुके हैं और इन्होंने जो है दीनी तालीम के लिए जो है एक मदरसा बनाया। उस मदरसे में इनकी ख्वाहिश थी, उनका ज़ाहिरी बात ख्वाहिश थी, तो इसलिए उन्होंने एक मदरसा बनाया कि यहाँ लोग जो हैं दीनी तालीम हासिल करें। ऐसे लोग जो अपने बच्चों को दीनी तालीम चाहते हैं कि मैं मुसलमान है, मुसलमानों का सबसे ज़्यादा मोहब्बत जो होती है वो दीन के साथ होती है। तो दीनी मोहब्बत के लिए, दीनी इल्म हासिल करने के लिए उन्होंने मदरसा बनाया। उस मदरसे में जो है उसने कुछ टीचर जो है वो हायर किए। तो जिन टीचर्स ने, उनको तो टीचर कहना इंतहाई, मैं कह रही हूँ कि उनको कहा ही नहीं जाता, वो उनको तो ज़लील इंसान जो है ना, इंसान लफ्ज़ भी इनके साथ कहना भी बहुत गलत बात मैं समझ रही हूँ। मेरे अपने जो है ये जज़्बात हैं, क्योंकि मेरा दिल नहीं है ऐसे लोगों को, ऐसे बंदों को, ऐसे इंसानों को इंसान बंदा बोले और टीचर उनको बोले। मदरसे में जो टीचर हायर किए गए, वहाँ के कुछ टीचर, खैर हर टीचर तो ऐसा नहीं था, लेकिन 2 ऐसे शैतानी सिफ़्त थे जिन्होंने ये चीज़ें की। वो उनका ताल्लुक कहाँ से था, एक पिपला मियाँ वाली से था। ये दो शैतान सिफ़्त हैं जिन्होंने वहाँ के बच्चों के साथ नाज़ेबा किस्म की हरकत की। मासूम बच्चे थे, उनके साथ जो है गलत किस्म की हरकतें करते। उसके बाद क्या करते, ज़्यादती करने के बाद उनके जिस्म के ऊपर चाकू के साथ ज़ेड लिख देते थे। तो ये पता नहीं कब से सिलसिला चल रहा था, कब से नहीं चल रहा था, लेकिन जब पता चला तो 15 बच्चे ऐसे थे, 15 बच्चों के साथ जो है इस किस्म की वाक़यात, इस किस्म के जो हादसात हो गए, जिनके साथ मतलब ये वाक़या उन्होंने ये किया, बदसहेली की, जाती की, फिर उनके जिस्म के ऊपर ज़ेड का निशान। ये बड़ी हैरानगी की बात है, ये ज़ेड का निशान क्यों बना देते थे? ये चीज़ें की, हरकतें की। मैं हैरान इस चीज़ से हूँ कि हर दफ़ा इस तरह का जो वाक़या होता है, ख़ासकर ज़्यादती का, बच्चे के साथ ज़्यादती का वाक़या जो होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा दीनी मदारिस में किया जाता है। दीनी मदारिस में ही ये वाक़या आता है। ये इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि क्योंकि दीनी मदारिस ऐसे होते हैं कि हम जो मुसलमान हैं, मुसलमानों का सबसे ज़्यादा फ़ोकस दीन के ऊपर होता है। तो हमारा ये होता है कि हम जो है दीनी तालीम हासिल करें। दीनी तालीम हासिल करने के लिए माँ-बाप अपने बच्चों को जो है ज़ाहिर बात है मदरसे में भेजते हैं। जब मदरसे में भेजते हैं, तो यहाँ तो ये दीन से दूर करना चाह रहे हैं, इस्लाम से दूर करने का एक चीज़ है कि इनको इस्लाम से दूर किया जाए, दीन से दूर किया जाए। ज़ाहिर के ताकि लोग जो हैं अपने बच्चों को दीनी तालीम हासिल करने के लिए मदरसों में ना भेजें। तो
बड़ी हैरान कुन बात है। खैर वो जो शैतानी सिर्फ जो 2 बंदे थे, वो इस वक़्त पकड़े जा चुके हैं और सलाखों के अंदर हैं। और हमारे जो निगरान वज़ीर आला उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि फ़ौरन वहाँ गए हैं उस मदरसे में जाके उन्होंने हर चीज़ का मुआयना किया है और उन्होंने ये चीज़ की है और ये वाक़या हकीकत में ये सच है, हकीकत है। फिर उन्होंने जो है इन दोनों बंदों को जो है कि उसी वक़्त गिरफ्तार किया और कुछ टाइम के लिए जो है कुछ पता नहीं महीनों या दिनों के लिए ये ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन कुछ टाइम के लिए जो है वो मदरसा बंद कर दिया गया था। लेकिन अब जो है दोबारा उस मदरसे को खोल दिया गया है क्योंकि वो जो शैतान थे उनको पकड़ लिया गया है। लेकिन ये सोचने की बात है कि आया जो वहाँ बच्चे पढ़ने जाते थे, जहाँ वो माँ-बाप जो अपने बच्चों को उस मदरसे में भेजते थे, उनके ऊपर क्या बीतती होगी या वो दोबारा अपने बच्चों को या चकवाल के जो इर्द-गिर्द के लोग थे या वो लोग जो इस मदरसे में अपने बच्चों को भेजते थे दीनी तालीम के लिए, वो भेजना चाहेंगे, वो दोबारा उनको भेजेंगे या नहीं भेजेंगे? इस चीज़ का बहुत ज़्यादा जो है सोचने वाली बात है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा सोचने की बात है क्योंकि दीनी तालीम हासिल करना हम मुसलमानों का फ़र्ज़ है और हाँ, माँ-बाप का फ़र्ज़ है अपने बच्चों को दीनी तालीम हासिल करवाएँ, लेकिन माँ-बाप मजबूर हो चुके हैं क्योंकि मदरसों के अंदर इस तरह के शैतान टाइप के लोग जो होते हैं, तो ये इस चीज़ को रोकने के लिए ये मेरा अपना मतलब एक चीज़ है, बाकी तो हर मदरसे में ये चीज़ चल रही है, लेकिन इसके बावजूद ये क्यों नहीं इस पे कंट्रोल किया जा रहा है, ये बड़ी हैरानगी की बात है। अगर कैमरा वहाँ लगा दिए जाते हैं, हर जगह के अंदर कैमरास लगाया जाए, फिर कैमरे की जो सीसीटीवी फुटेज है, वो वहाँ के पास जो पुलिस स्टेशन है, उनको उनका जो है डायरेक्ट उनके साथ कर दिया जाए, राब्ता कर दिया जाए, ताकि उनको भी पता हो कि मदरसे के अंदर, स्कूलों के अंदर या जितने भी तलीमी इदारे हैं या दीनी मदारिस हैं, उनके अंदर क्या चीज़ चल रही है, किस तरह का सिस्टम चल रहा है। तो मेरे ख्याल से इस चीज़ के ऊपर काफ़ी हद तक जो है कंट्रोल किया जा सकता है। ये मेरी अपनी ओपिनियन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की और अगर मेरी आवाज़ वज़ीर आला तक भी जाती है तो उनसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर इस चीज़ के ऊपर अमल किया जाए तो बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं इस चीज़ से बच जाएँगे और हमारा जो दीनी मदरसे हैं जिनका बहुत ज़्यादा नेगेटिव टाइप का जो है माइंड बन चुका है। अपने जो वो माँ-बाप जो अपने बच्चों को दीनी तालीम के लिए मदरसे में नहीं भेजना चाहते और लेकिन उनकी ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे दीनी तालीम हासिल करें, तो उनका जो है दोबारा से ये बहाल होना शुरू हो जाए मदरसे के लिए जो एक होती है, एक पहले ख्वाहिश होती थी कि मेरा बच्चा कुरान पाक हिफ्ज़ करे, कुरान की तालीम हासिल करे, ठीक है? तो वो दोबारा से अपने बच्चों को दोबारा वहाँ दीनी मदारिस की तरफ जो है ना भेजना शुरू कर दें। आप लोगों को क्या लगता है कि जो मैंने अपनी ओपिनियन बताई है, इस पे अमल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? और दीनी मदारिस के अंदर ये जो चीज़ें चल रही हैं, ये किस हद तक इस पे कंट्रोल किया जा सकता है या आपको क्या लगता है कि किस तरह इस पे कंट्रोल किया जाएगा? अपने जो है राय का इज़हार अपनी इस वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर करिएगा। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी है? तो चकवाल में जो वाक़या हुआ, उसके लिए आप सब के जितने भी हैं, किस कदर ज़ाहिर-सी बात है इंसान है, शर्मिंदा है, मुसलमान है, शर्मिंदा है। हम उन बच्चों के सामने भी बहुत शर्मिंदा है जिनके साथ इस तरह की ये ज़्यादती पता नहीं कब से होती आ रही है और ज़्यादती हुई है और इनके ऊपर इस ज़्यादती के बाद वो उनके ऊपर चाकू के साथ वो जो निशान बना देते थे, इस सारी चीज़ों से हम उनसे शर्मिंदा हैं, उन माँ-बाप से भी शर्मिंदा हैं, जिनके बच्चों के साथ ये ज़ुल्म होता रहा है, उन सब से शर्मिंदा हैं और अब मेरी एक और अपील है कि ये जो 2 लोग जो शैतान सिर्फ़ पकड़े गए हैं, इनको इबरतनाक जो है सज़ा दी जाए और ख़ासकर उन बच्चों के सामने उनको ऐसी सज़ा दी जाए ताकि बच्चों को पता हो कि जिनके साथ ये इस तरह का ज़ुल्म करते रहे हैं, उनको क्या जो है सज़ा दी गई है ताकि उन बच्चों की हौसला अफ़ज़ाई हो और उनको पता हो कि ये वो इंसान हैं, वो ये जानवर हैं, जिनको इस तरह जो बच्चों के साथ करेंगी, उनके साथ ये किया जाएगा और ऐसे 2 बंदों को फ़ौरन से इनको जेलों के जो है सलाखों के पीछे बंद नहीं करना चाहिए, इनको फ़ौरन से फ़ौरन सज़ा इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।